तो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिकी सदारती इलेक्शन की पोलिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। लोग वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि 16.5 करोड़ वोटर्स नए सदर का चुनाव करेंगे। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल, इलेक्शन में कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुपर पावर पर लगी हैं कि सुपर इलेक्शन जो हो रहे हैं उसका नतीजा क्या आएगा। अमेरिकी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इस वक्त आप सिर्फ समा पर देख सकते हैं। पल पल की खबरें, तज्जिए और जानदार तबसरे जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, उनसे सवालात करेंगे कि अमेरिका की ये इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर मुरतब कर सकते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया पर, क्योंकि जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है। इसमें जो भी शख्सियत जो सामने आएगी जीत कर, उसकी पॉलिसीज पूरी दुनिया की पॉलिसीज पर असर अंदाज होंगी, एक इम्पैक्ट रखती हैं। और अगर हम माजी को देखें तो यही होता आया है कि जब भी अमेरिका में कोई इलेक्शन जीतता है, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, उनकी पॉलिसीज ने एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई है पूरी दुनिया में। अब जो दोनों उम्मीदवार हैं यानी कमला हैरिस और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन दोनों को बहुत से चैलेंजेस का सामना भी है। शाज़ेब, बिल्कुल, इलेक्शन मुहिम उनकी जारी रही और हमने ये भी देखा कि उस इलेक्शन मुहिम के दौरान एक दूसरे पर लफ्जी वार भी किए गए और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हुए डोनाल्ड ट्रंप पर। इसी तमाम मामलात पर, मईशत पर भी बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे इस इलेक्शन के, कि कौन इस इलेक्शन में जीता है। बात करते हैं, एनालिस्ट आमिर काज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आमिर काज़मी साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस अमरीकी सदारती इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स का बड़ा अहम किरदार है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को? जी, अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब। बिल्कुल अभी सुबह के 6 बजे हैं यहाँ पे और मैं क्योंकि न्यू जर्सी में हूँ तो यहाँ पे टाइमिंग जो है 6 से रात 8 बजे तक है। तो क्योंकि मेरी न्यू जर्सी बिल्कुल करीब है पेंसिल्वेनिया के, तो इसलिए मैं वहाँ के मौरूजी हालात बेहतर अंदाज में, क्योंकि मैंने खुद देखे भी हैं और मैं जानता हूँ कि क्या सूरत हाल है पेंसिल्वेनिया का। आपको बताऊं कि बड़ा मेजर रोल है इन इंतखाबात में। मैं ये समझता हूं कि जो भी उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया से जीत गया वो अगला प्रेसिडेंट होगा। जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं उनकी और बाकी जो भी हालात ना आपको नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2004 में पीए से जॉर्ज बुश को हराया गया था, जॉन कैरी जीता था डेमोक्रेट्स का। ये बेसिकली माजी में जब देखा जाए तो ये डेमोक्रेट्स की ज्यादा फेवर वाली जमात थी। लेकिन इसी तरह 2008 से 12 से बराक ओबामा ये 2 दफा पेंसिल्वेनिया से जीते। एक फैक्टर ऐसा है कि जो इसको चेंज कर सकता है और वो है खवातीन का। ट्रंप जब लास्ट टाइम हिलरी से जीते तो वो आपने देखा कि वो हिलरी खातून थी और ट्रंप जो है वो मेल थे, जिसकी वजह से ट्रंप को एज मिला। इसी तरह जब बाइडेन मुकाबले में आया ट्रंप के तो आपने देखा कि बाइडेन जीत गया, ट्रंप हार गया। और इस दफा फिर आपने देखा है कि एक खातून फिर उसके ट्रंप के मुकाबले में है। तो चांसेस ज्यादा ये हैं कि ट्रंप जो है वो बाजी ले जाएगा इस एरिया से, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहां पे आपने देखा है कि ज्यादातर डेमोक्रेट्स जो हैं वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो दही इलाके हैं या पुराने यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग हैं वो ज्यादा ट्रंप को पसंद करते हैं। अच्छा आमिर काज़मी साहब, मैं इस तरफ ही आ रहा था कि एक तो मैच्योर वोटर है और एक वोटर वो है जो कि अनडिसाइसिव वोटर है और यूथ है, जेन जी की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का उनके ऊपर बड़ा असर होता है और वो सारी खबरें भी वहीं से ले रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अनडिसाइसिव वोटर है, इसका रुझान और इसका झुकाव किस उम्मीदवार की तरफ होगा? जी बिल्कुल शाज़ेब, यकीनन अनडिसाइसिव वोटर जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें, क्योंकि जिन लोगों ने वोट डालने थे बैलेट्स के जरिए वो डाल चुके, जिन लोगों ने प्री पोलिंग करनी थी वो कर चुके। आज के दिन तक ये था कि जिन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हमने किस तरफ जाना है। जी शाज़ेब, ऐसे था कि 3 फैक्टर्स इस दफा इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो वो जो नौजवान हैं जो 18 से लेके 24 साल तक हैं। दूसरा
आपने ये देखा है कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने इस दफा नए वोटर्स के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तस्वर किया जा रहा है। और इसी तरह शहरी इलाकों में आप देखें तो काफ़ी हद तक जो है खवातीन और नौजवान जो हैं वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की तरफ हैं। लेकिन जो पुराने जिनको आप कहें कि बुजुर्ग और पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, जो रिपब्लिकन उम्मीदवार के हक में हैं, उनकी कंपेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह ये है कि वो लोग जितनी भी मईशत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उनका नजरिया ये है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को हमने दोबारा सुपर पावर की उसमें लेके आना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी ये चीज महसूस की जा रही है कि ट्रंप जो है उसको थोड़ा सा मार्जिन हासिल है पेंसिल्वेनिया में बनिस्बत पिछले अगर इंतखाबात का जायजा लिया जाए तो। एक मेन फैक्टर जो मैंने पहले ही आपको बताया कि खातून और मर्द का इलेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चीज। सही है, ठीक है। आपका कमेंट आ गया। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली अकबर जो कि डेमोक्रेट रहनुमा है। इसके अलावा हमें एजाज चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। डेमोक्रेट पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का यकीनन सामना भी रहा। पिछले जो मुहिम आपने चलाई, जो पहले इलेक्शन हुए माजी में, वो और अब क्या डिफरेंस आपने देखा लोगों की सोच में? क्योंकि जाहिर है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, स्पेशली मईशत को लेके, गजा और अगर हम इसराइल की जंग की बात करें उसको लेके, तो क्या डिफरेंस था, क्या चैलेंज था? सबसे पहले the difference that we see is that there's a lot more people that are excited, a lot more people that are energetic about coming out to vote. Back when President Joe Biden was the Democratic nominee, people were saying, I'm not going to go, I'm not going to vote, I'm going to sit this one out, we don't agree with him. But then when he dropped out and Kamala Harris came in, then people got excited again. People are like, there's long lines in the voting places because people want to vote, people are excited to vote. And especially in the city like Atlanta, like Pittsburgh, there's a lot more people having like Harris signs, wearing like Harris t-shirts. There's a lot more people just excited, which is the main difference that I see. And when people are excited, then that means that there's going to be more votes. And while the excitement has kind of like lowered and died down. यानी कि आपके मुताबिक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोग एक्साइटेड हैं, वोटर्स इस बार एक्साइटेड हैं, और एक्साइटेड होने का मतलब यही लिया जाता है कि इस बार टर्न आउट महक फिर बहुत अच्छा रहेगा।